चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम चलते हैं धातुओं के सामान्य गुण। विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे धातुओं का सामान्य गुण। तो धातुओं के सामान्य गुण में चर्चा करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, धातु परमाणु के बाह्यतम कोश या संयोजकता कोश में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन निकालना भी देखे हैं पिछले वीडियो में, है ना। एस ब्लॉक तत्व तो पहले समूह में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे समूह में 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में आए थे, है ना। उसी तरह पी ब्लॉक तत्व हम भी देखे थे, उसमें बाह्यतम कोश देखे थे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी कम होगी क्रियाशीलता उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जितना क्या रहेगा, कम रहेगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना कम रहेगा उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा लेते हैं अवस्था। तो सामान्य ताप पर सभी धातु क्या होता है, ठोस अवस्था में पा जाते हैं। सामान्य ताप पर सभी धातु क्या होता है, ठोस अवस्था में पा जाता है। लेकिन अपवाद की स्थिति मरकरी क्या होता है, द्रव अवस्था में पा जाता है ना। और सीजियम, ये दो चीज़ अपवाद है। मरकरी और सीजियम क्या होता है, दोनों अपवाद अवस्था में पाया जाता है। ये सामान्य ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तीसरा देखते हैं पृष्ठीय चमक, है ना, सरफेस लस्टर। सामान्य धातु की सतह पर पृष्ठीय चमक होती है। कुछ धातु के पृष्ठ पर ऑक्साइड की परत बन जाने के कारण चमक दिखाई नहीं पड़ता। तो धातु में सामान्यतः क्या होता है, चमक पाया जाता है। चौथा देखते हैं डेंसिटी अर्थात घनत्व। डेंसिटी तो क्षारीय धातु जैसे लेंगे सोडियम पोटेशियम के अतिरिक्त सभी धातुओं के डेंसिटी क्या होते हैं, उच्च रहते हैं। सोडियम और पोटेशियम के अतिरिक्त सभी धातु क्षारीय धातु में, है ना। क्षारीय धातु मतलब आपका समूह 2 लिए थे, तो उसमें सोडियम और पोटेशियम के अतिरिक्त जितना भी धातु रहेगा, समूह 1 लिए थे, उसमें सोडियम और पोटेशियम का अतिरिक्त जितना भी धातु रहेगा वो क्या होगा, उसका डेंसिटी अधिक रहेगा। यहाँ पर समूह 1 में दिखाए थे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, काजियम और फ्रांसियम। आगे देखते हैं गलनांक व कथनांक। सामान्य धातु क्या होता है, कठोर रहता है तथा धातु के गलनांक व कथनांक भी उच्च होगा, क्योंकि धातु क्या होता है, कठोर अवस्था में पाया जाता है। कठोर अवस्था में पाया है तो गलनांक भी क्या होगा, उच्च होगा, गलनांक अधिक होगा और क्वथनांक भी क्या होगा, अधिक होगा। धातु में क्या होगा, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाएगा। आघात वर्धनीयता, धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इसको पीटने पर क्या होता है, टूटता नहीं, वह क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो इसी गुण को क्या बोलते हैं, आघात वर्धनी गुण बोलते हैं। और अगला देखते हैं 7वां तन्यता। आप जानते होंगे धातु में क्या होता है, तन्यता का गुण पाया जाता है ना। धातु के तार, इसी कारण तन्यता गुण पाए जाने के कारण धातु से क्या होता है, तार बनाया जाता है। और देखेंगे चालकता, है ना, कंडक्टिविटी। सभी धातु ऊष्मा और विद्युत के क्या होता है, सुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या होता है, सुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होते हैं। 9वां देखते हैं मिश्र धातु। सभी धातु क्या होता है, पिघली अवस्था में एक दूसरे से मिश्रणी होता है। इसी कारण क्या होता है, मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक धातु परस्पर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, जैसे पीतल और कॉपर तथा जिंक का मिश्र धातु, है ना। पीतल जो है किसका किसका मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। इसमें आगे देखते हैं 10वां विद्युत धनी प्रकृति। जलीय विलयन में धातु
सहजता से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जैसे सोडियम देखते हैं, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो सोडियम प्लस आयन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, त्याग देता है। उसी तरह मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ पर एक प्लस आएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दो प्लस आयन बनेगा। जैसे दो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो दो प्लस आयन लग जाएगा। एल्यूमिनियम का देखते हैं, जैसे आपका एल्यूमिनियम तीन इलेक्ट्रॉन त्यागा तो यहाँ पर एल्यूमिनियम में कितना +3 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इस तरह बोल सकते हैं कि जलीय विलयन में धातु सहजता से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, धातु की प्राप्ति देखते हैं, है ना। धातु की प्राप्ति, धातु कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, पृथ्वी की भूपर्पट्टी धातु का मुख्य स्रोत होता है। धातु जो है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में पाया जाता है। समुद्र जल में भी थोड़ा धातु की मात्रा पाया जाता है। आप सोचेंगे समुद्री जल में कैसे पाया जाता है, तो समुद्री जल में क्या होता है, नमक, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि विलेय लवण होते हैं, ये विलेय के रूप में उपस्थित रहते हैं, है ना। तो समुद्री जल में भी बोल सकते हैं कि धातु कुछ मात्रा पाया जाता है। प्रकृति में धातु दो रूप में पाया जाता है ना। धातु की उपस्थिति दो रूप है, एक मुक्त अवस्था और एक क्या देंगे, संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था और दूसरा लेंगे संयुक्त अवस्था। तो धातु दो प्रकार से पाया जाता है, मुक्त अवस्था फ्री स्टेट और दूसरा पाया जाता है संयुक्त अवस्था अर्थात कंबाइंड स्टेट। तो मुक्त अवस्था में क्या होता है, सक्रियता श्रेणी में नीचे वाले आने वाली धातु जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कापर, ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है ना। ये आपका कौन कौन, प्लेटिनम हो गया, कापर हो गया, है ना, गोल्ड हो गया, ये आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जबकि संयुक्त अवस्था में क्या होता है, अधिकांश धातु प्रकृति के गर्भ में पाया जाता है और अधिक ताप अधिक दाब के कारण वहाँ उपस्थित अन्य पदार्थों से क्रिया करके यौगिक का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। भूपर्पट्टी के अंदर उपस्थित होता है तो अधिक ताप और अधिक दाब पर रहता है, तो वहाँ क्रिया करके क्या करता है, मिश्र धातु का या यौगिक का क्या कर लेता है, निर्माण बना लेता है। ये यौगिक खनिज या अयस्क कहलाते हैं, है ना। संयुक्त अवस्था में पाएगा तो वो या तो खनिज के रूप में पाएगा या अयस्क रूप में क्या होता है, पाया जाता है। तो हमने देखा धातु की प्राप्ति, तो धातु की प्राप्ति दो रूप में पाया जाता है, एक मुक्त अवस्था में और एक क्या, संयुक्त अवस्था में। तो याद रखेंगे पृथ्वी की भूपर्पट्टी धातु का मुख्य स्रोत होता है, जहाँ समुद्री जल में भी कुछ मात्रा में क्या होता है, धातु की उपस्थिति पाया जाता है। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड, नमक जिसको बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये समुद्री जल में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो धातु की उपस्थिति दो हुआ, एक मुक्त अवस्था और एक क्या, संयुक्त अवस्था। तो चलिए समझते हैं हम खनिज और अयस्क के बारे में। सबसे पहले देखते हैं आखिर खनिज क्या है ना। खनिज या मिनरल्स क्या है, मिनरल्स देखते हैं। तो अधिकांश धातुएं पृथ्वी के तल में संयुक्त अवस्था में यौगिक रूप में पाया जाता है ना। इसे ही खनिज कहते हैं। अधिकांश धातु क्या होता है, पृथ्वी के तल में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं या मिनरल्स बोलते हैं। धातु को निष्कर्षण खनिज पदार्थ से ही करते हैं। धातु का निष्कर्षण कहाँ करते हैं, खनिज पदार्थ से ही करते हैं। सभी खनिज से धातु का निष्कर्षण नहीं कर सकते। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा देखते हैं। खनन द्वारा जो प्राप्त होता है, खनन द्वारा जो प्राप्त होता है उसे क्या बोलेंगे, खनिज। खनन कहाँ होता है, खानों में। खानों से खनन द्वारा प्राप्त धातु, खानों से खनन द्वारा प्राप्त धातु विभिन्न यौगिक क्या होता है, खनिज कहलाता है या मिनरल्स कहलाता है। खनिजों में क्रियाशील अशुद्धि पाई जाती है, जिससे धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना क्या होता है, जटिल होता है। खनिजों में अशुद्धि पाया जाता है ना। खनिजों में अशुद्धि पाया जाता है, जिससे धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है। और सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं करते। सभी खनिज का निष्कर्षण संभव नहीं है ना, या शोधन संभव नहीं।
सभी खनिज अयस्क नहीं होता, सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। याद रखेंगे, सभी खनिज क्या होता है, अयस्क नहीं होता है। तो खनिज के बारे में देखें, मिनरल्स, तो एक बार पुनः रिकॉल करते हैं। खनिज या मिनरल्स क्या होता है, खानों से खनन द्वारा प्राप्त होता है। खनिजों में अशुद्धि की मात्रा पाया जाता है, जिसको दूर करना क्या होता है, जटिल होता है। सभी खनिज का निष्कर्षण, है ना, निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, और सभी खनिज अयस्क नहीं होता। जैसे आपका देखेंगे खनिज के अंतर्गत क्या क्या है, क्ले है, आपका अभ्रक है, क्ले अभ्रक, ये सबका निष्कर्षण संभव नहीं है ना। आगे देखेंगे अयस्क, तो अयस्क देखेंगे वे खनिज पदार्थ जिनमें से धातुओं को मितव्यता और सुविधाजनक तरीके से प्राप्त किया जा सके, है ना। ये अयस्क क्या होता है, खनिज से ही प्राप्त होता है। वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण कम खर्च में सुविधाजनक व अधिक मात्रा में किया जा सके, अयस्क कहलाता है। अयस्क कहाँ से बनता है, यह खनिजों के निष्कर्षण से बनता है। अयस्क क्या होता है, खनिजों के निष्कर्षण से बनता है। अयस्क में क्रियाशील अशुद्धि नहीं पाया जाता, अशुद्धि नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि खनिज का शोधन करके अयस्क बनता है। तो अयस्क का शुद्धिकरण हो गया तो अशुद्धि की मात्रा उसमें नहीं होगा, है ना, जिससे धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना क्या हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है। इसमें अशुद्धि की मात्रा नहीं होता, तो धातु क्या होता है, शुद्ध अवस्था में ही प्राप्त होगा। सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। सभी अयस्क का निष्कर्षण संभव है ना। सभी अयस्क का निष्कर्षण क्या है, संभव है, और सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क क्या होता है, खनिज होता है। ठीक है, उदाहरण के रूप लिख सकते हैं आपका हेमेटाइट और बॉक्साइट। हेमेटाइट और क्या, बॉक्साइट। तो यहाँ पर हमने खनिज और अयस्क देखे हैं, दोनों में डिफिनेशन बना सकते हैं और दोनों में अंतर भी देख सकते हैं, खनिज और अयस्क। एक बार देखेंगे, खनिज क्या है, खानों से खनन द्वारा प्राप्त होता है, जबकि अयस्क खनिजों के निष्कर्षण से प्राप्त होता है। खनिजों में अशुद्धि की मात्रा पाई जाती है, जबकि अयस्क में अशुद्धि की मात्रा नहीं पाया जाता। सभी खनिज का निष्कर्षण, है ना, निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं होता, जबकि सभी अयस्क का निष्कर्षण संभव है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, जबकि सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। और एक एक एग्जांपल देके इस तरह हम उसमें दोनों में अंतर बता सकते हैं। चलिए अयस्क का प्रकार देखते हैं, टाइप ऑफ अयस्क। अयस्क का प्रकार, अयस्क को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला ऑक्साइड अयस्क, है ना, पहला क्या है, ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड के अंतर्गत क्या होता है, हेमेटाइट, हेमेटाइट। तो ऑक्साइड अयस्क के रूप में देखें हेमेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O3, और बॉक्साइट, बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 2H2O, है ना। इसका सूत्र हमें याद होना जरूरी है, Al2O3 2H2O, ये बॉक्साइट का सूत्र है। दूसरा सल्फाइड अयस्क के रूप में, तो सल्फाइड अयस्क के ग्रुप में क्या होता है, गैलेना, PbS, है ना, PbS, या कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट सूत्र होता है एक CuFeH2। तीसरा कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क का क्या है आपका, चूना पत्थर, चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट,
या डोलामाइट, इसका सूत्र होता है MgCO3 या CaCO3, है ना, इसका भी सूत्र याद रखना जरूरी है। और चौथा हैलाइड अयस्क, तो हैलाइड अयस्क के अंतर्गत देखेंगे हार्न सिल्वर, इसका सूत्र होता है AgCl या क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3Al F6, है ना, हार्न सिल्वर या क्रायोलाइट। तो यहाँ हमने देखा अयस्क का प्रकार, अयस्क का प्रकार ये ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क और हैलाइड अयस्क। यहाँ पर याद रखेंगे कॉपर पैराइड, कॉपर पैराइड से ही धातु का शोधन करते हैं, याद रखेंगे इसका सूत्र CuFeS2, यह सल्फाइड अयस्क के अंतर्गत आता है। अब आगे हम खनिज, छत्तीसगढ़ में खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है देखते हैं। तो इसमें याद रखेंगे छत्तीसगढ़ खनिज संपदा की दृष्टि से क्या है, एक संपन्न राज्य है। राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में क्या होता है, द्वितीय स्थान है। यहाँ कुल मिलाकर 27 से 28 प्रकार के खनिज का खनन किया जाता है। यहाँ पर सामरिक महत्व के खनिज टिन अयस्क का यह एकमात्र उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ क्या होता है, टिन का एकमात्र उत्पादक राज्य है, इसको याद रखेंगे। यह विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। यहाँ के प्रमुख खनिज देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिज क्या होता है, हेमेटाइट पाया जाता है, ना, हेमेटाइट पाया जाता है। तो हेमेटाइट कहाँ पाया जाता है, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, ये क्षेत्र में हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। दूसरा देखते हैं बॉक्साइट भी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सरगुजा, जसपुर, कोरबा, है ना, कोरबा के फुटका पहाड़, मैनपाट, ये क्षेत्र में क्या होता है, बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। लाइम स्टोन देखते हैं, लाइम स्टोन छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। तो लाइम स्टोन कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपका दुर्ग है, रायपुर है, राजानंदगांव है, बिलासपुर, और सबसे अहम क्या है, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में भी लाइम स्टोन पाया जाता है। आगे देखते हैं डोलामाइट, तो डोलामाइट कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ याद रखेंगे बिलासपुर और जांजगीर को, है ना, डोलामाइट। और दुर्ग भी ये डोलामाइट के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और खासकर सब जानते होंगे डोलामाइट के लिए क्या, बस्तर, है ना, बस्तर में भी डोलामाइट पाया जाता है। अलेक्जेंड्राइट, इसको प्राकृतिक हीरा भी बोलते हैं, है ना, यह कहाँ पाया जाता है, रायपुर के देवभोग में पाया जाता है। आपका आगे कोरंडम ले सकते हैं, कोरंडम कहाँ पाया जाता है, दंतेवाड़ा क्षेत्र में कोरंडम पाया जाता है। सोना की भी प्राप्ति होता है छत्तीसगढ़ में अल्प मात्रा में। तो ये रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, सरगुजा, कोरिया क्षेत्र में पाया जाता है। आपका कोयला तो जानते होंगे, है ना, कोयला का उत्पादन यहाँ अच्छा होता है। यहाँ कोयला के लिए क्या होता है, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा क्षेत्र प्रसिद्ध है। यहाँ पर कोरबा में ओपन माइंस, आपका गेवरा, कुसमुंडा क्षेत्र में ओपन माइंस भी उपस्थित है। अभ्रक के लिए लेंगे तो अभ्रक छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, तो अभ्रक क्या होता है, रायपुर बस्तर क्षेत्र में अभ्रक की क्या होता है, प्राप्ति होता है ना। अभ्रक को याद रखेंगे, रायपुर बस्तर क्षेत्र में अभ्रक की प्राप्ति होता है। और सबसे अहम है यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है ना, इसको आणविक खनिज भी कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है, सरगुजा और राजानंदगांव में। सरगुजा और राजनांदगांव में ये पाया जाता है। आज हम देखे हैं अयस्क के प्रकार, खनिज, और छत्तीसगढ़ में खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है। साथ ही साथ हमने देखा धातुओं के सामान्य गुण के बारे में। यह विभिन्न कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।